किधर रखना है इसको? भाई इधर से सर पे? भाई सब्सक्राइबर था तो मैं रख लूं सर पे भी? नहीं, व्यूज अच्छे आएंगे सर। ठीक है भाई, यहाँ पे ठीक है। जब भी कैमरे स्मार्टफोन्स की बात आती है तो सेगमेंट हमेशा दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक होता है फोटोग्राफी वाला, एक होता है वीडियोग्राफी वाला। क्योंकि अभी तक हमारे पास में कोई एक ऐसा फोन नहीं आया था जिसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों नेक्स्ट लेवल जाए या फिर दोनों परफेक्ट लेवल की हो सके। क्योंकि जब भी वीडियोस की हम बात करते थे कि वीडियो शूट करना है सिनेमैटिक को या फिर आपको रील कोई भी कंटेंट शूट करना है, तो उसमें एप्पल के डिवाइसेस हमेशा अच्छे माने जाते थे क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहती थी। फिर वो चाहे एक्सपोजर मेंटेन करना हो, फोकस शिफ्टिंग हो या फिर वाइट बैलेंस एडजस्टमेंट हो। बट फोटोज में हमेशा से वीवो और ओप्पो ने ही कमाल किया है। जैसे वीवो की एक्स सीरीज आती है, ओप्पो की फाइंड एक्स सीरीज आती है, दोनों ही सीरीज अपने अपने लेवल पे अच्छा कर रही हैं। बट इस बार ये चीज मैं पहले भी कह रहा था कि X200 Pro जब आया था उसने iPhone 16 Pro की जो क्वालिटी थी उसको मैच कर ली थी। हालांकि वो कुछ मामले में इनकंसिस्टेंट था वीडियोग्राफी में, बट स्टिल अगर आप ओवरऑल देखोगे तो X200 Pro, X200 Ultra दोनों ही डिवाइसेस अनबीटेबल थे। और अभी Vivo X300 लॉन्च करने जा रहा है। देखो एक चीज है, कंपनी के अगर पर्सपेक्टिव से मुझे बात कर रहा हूं, मैं इजीली कह सकता हूं कि आप जा करके X300 बाई कर लेना। बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो सजेशन है वो ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए जो पैसा सेव करके एक फोन लेते हैं फिर उससे वो ज्यादा वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीटली आप लोगों के लिए ही है। अगर देखो पैसा नहीं बचाना है, एक इंपल्सिव बाइंग करनी है, तब तो वीडियो खत्म है आपके लिए। आप जाना, अगर आपके बजट में X300 आ रहा है वो उठा करके बाई कर लेना, या फिर X300 Pro आ रहा है वो बाई कर लेना। बट अगर थोड़ी समझदारी के साथ में डिवाइसेस बाई करनी है तो थोड़ा रुक जाओ, आगे समझते हैं परफेक्ट क्या रहने वाला है। ट्रस्ट मी, कुछ सिनेरियोज में कुछ प्राइस पॉइंट पे अगर आज की डेट में आपको Vivo X100 Pro मिल रहा है तो वो एक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील हो सकती है। और ये वीडियो बनाने की नीड मुझे इस वजह से पड़ रही है क्योंकि लिटरली मैं अभी ऑफलाइन मार्केट गया था, वहां पे Vivo X200 की किट्स अवेलेबल थी 60,000 में विद 1 ईयर ब्रांड वारंटी। अगर हाँ आपको 60,000 रुपए में नहीं मिल रहा है, 65,000 रुपए में आपको आराम से X200 Pro आज की डेट में ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो एक बैटल आती है वो X200 Pro वर्सेस X300 की हो जाती है। उसी के साथ X100 Pro की किट्स भी अवेलेबल थी, वो 40,000 रुपए के आसपास मिल रही थी। मतलब डिपेंड कर रहा था कि कंडीशन कैसी है। कुछ कुछ शॉप्स पे 30,000 की थी, कुछ कुछ शॉप पे 42,000 की थी। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप X100 Pro आज की डेट में बाई कर रहे हो तो आप पैसे कैसे बचा सकते हो और अब बेटर कंटेंट क्वालिटी कैसे लेके आ सकते हो। देखो X100 Pro का जो मेन कैमरा सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है और ये 1/0.98 इंच वाला सेंसर है। मतलब आप ये कह सकते हो 1 इंच से भी बड़ा कैमरा सेंसर आपको इसमें देखने को मिलता है। इसी के साथ जो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है वो 4.3x ऑप्टिकल जूम वाला है और ये भी 50 मेगापिक्सल का है। इसके अगर आप सेंसर साइज की बात करोगे तो ये 1/2.51 इंच का है। और अगर आप अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करोगे तो ये भी 50 मेगापिक्सल का है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज की डेट में भी X100 Pro काफी कमाल का डिवाइस है। और अब अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरे के साथ में परफॉर्मेंस भी है तो मैं बोलूंगा आप X100 Pro को डिच कर सकते हो। हालांकि 40,000 के हिसाब से ये भी कमाल की डिवाइस है क्योंकि ये आती है MediaTek Dimensity 9300 चिप के साथ में और इसमें आपको UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। तो डेफिनेटली क्वाइट फास्ट है। बट स्टिल अगर आपको एकदम ब्लेजिंग फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, मैं बोलूंगा आप X300 ले लेना। ये आपका 65,000 से लेकर के 68,000 के बीच में लॉन्च होना चाहिए इंडिया में। बट अगर आपकी प्रायोरिटी कंप्लीट परफॉर्मेंस है और उसके साथ में आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो फिर मैं बोलूंगा आप X300 ले लेना। ये आपको आज की डेट में बेटर वैल्यू फॉर मनी देगा। इसमें आपको Dimensity 9500 चिपसेट मिल जाता है, बाकी 3 नैनोमीटर का चिपसेट है। बेस इसमें आपको Android 16 का मिल जाएगा जो 5 साल तक अपग्रेडेबल होगा। और अगर आप इसे कंपेयर करोगे X200 Pro से, क्योंकि ये डिवाइस 1 साल पहले आई थी, तो इसमें एक जनरेशन पुराना चिपसेट मिलता है, 9400 मिल जाता है। कैमरे सेंसर के बारे में अब बात करते हैं। X300 में आपको मेन कैमरे में ज्यादा मेगापिक्सल मिलते हैं। X300 का मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल के साथ में आता है, बट जो सेंसर साइज है वो छोटा है, 1/1.4 इंच वाला सेंसर साइज है। और अगर आप X200 Pro के सेंसर साइज की बात करोगे
तो यहाँ पे मेन सेंसर साइज आपको 1/2.8 इंच वाला मिलता है, बट मेगापिक्सल रिजोल्यूशन केवल 50 है। और अगर X200 के टेलीफोटो सेंसर की बात करोगे तो ये है 200 मेगापिक्सल का, जो X300 में केवल 50 मेगापिक्सल का है। इसी के साथ में X300 में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है और X200 Pro में भी आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। ऑन पेपर हो सकता है आपको देखने में उतना ज्यादा डिफरेंस ना लगे, बट सेंसर साइज एक्चुअली मैटर करती है अगर आप मैनुअल मोड में वीडियोस या फोटोज शूट कर रहे हो तो। अगर मैक्सिमम वीडियो रिजोल्यूशन की बात करूं तो X300 पे केवल आपको 4K रिजोल्यूशन की वीडियोग्राफी मिलेगी और X200 Pro पे आपको मैक्सिमम 8K रिजोल्यूशन की वीडियोग्राफी मिलेगी। फ्रंट फेसिंग कैमरा सेंसर अगर आप रिजोल्यूशन की बात करोगे X300 का बेटर है, 50 मेगापिक्सल के साथ में आता है। 4K 60 FPS तक की वीडियोस आप शूट कर सकते हो और X200 Pro में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेंसर है। मैक्सिमम आप 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग इससे भी कर सकते हो। शॉर्ट में अगर मुझे समझाना हो तो आपका फोकस अगर रियर फेसिंग कैमरे का है तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर लेवल पे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा X200 Pro पे। तो X200 Pro आपके लिए ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी डील होगी। ये सस्ता भी है, पहली चीज 60,000 रुपए का मिल जाएगा। और अगर X300 की बात करें ये आपको लगभग 68-70,000 के आसपास मिलेगा। और यहाँ पे हार्डवेयर लेवल का सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं है, बट सॉफ्टवेयर का सपोर्ट और चिपसेट का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले साइज की। जब भी हम कैमरे स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं और कॉम्पैक्ट साइज फोन पे जाते हैं तो मेरा जितना अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉम्पैक्ट साइज फोन यार पता है एक टाइम के बाद में हीट होने लगते हैं। कंपनीज कुछ भी बोले, क्योंकि यहाँ पे हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से नहीं एज अ यूजर पर्सपेक्टिव से बात करें तो डिस्प्ले साइज फोन की साइज मैटर करती है। यहाँ पे X200 Pro में आपको एक LTPO पैनल मिलता है 6.78 इंचेस का, और वहीं पे अगर X300 की बात करें तो केवल 6.3 इंच का पैनल आपको मिलेगा। हालांकि LTPO पैनल है, 120 गीगाहर्ट्ज के दोनों है। डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दोनों में ही है। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल चॉइस हो जाती है। अगर आप मेरा सजेशन मानो तो फोन जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना कम हीट करता है, बट हाँ अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए फिर तो कुछ नहीं कर सकते, आपको X300 ही लेना पड़ेगा। दोनों ही फोन में ड्यूरेबिलिटी के लिए IP68 IP69 का सपोर्ट है। एक जो मेजर ड्रॉबैक आपको X200 में देखने को मिलेगा, ये आता था आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में विद 4 इयर्स ऑफ एंड्रॉइड अपडेट, और X300 आता है Android 16 के साथ में विद 5 इयर्स ऑफ एंड्रॉइड अपडेट। तो ये भी आपकी पर्सनल चॉइस हो जाती है। अगर आपके लिए कैमरा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए X200 Pro एक बेटर डील है। बट अगर आपको एक ओवरऑल अच्छा फोन चाहिए जिसको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो और आप बहुत ज्यादा यूज करते हो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन, तो X300 एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा थोड़े से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के बाद। इनफैक्ट अगर बैटरी डिपार्टमेंट की भी बात करोगे तो X300 में आपको 6040 mAh की बैटरी मिलेगी विद 90 वॉट वायर्ड और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। और अगर X200 Pro की बात करें, यहाँ पे भी आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है विद 90 वॉट वायर्ड और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। और मेरे हिसाब से जितना बड़ा फोन होता है उतनी बड़ी डिस्प्ले होती है और उतना ही ज्यादा बैटरी वो कंज्यूम करता है। बैटरी बैकअप डेफिनेटली आपको X300 में ज्यादा देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये जो पूरा एनालिसिस था वो ऐसे लोगों के लिए था जो एक कैमरा सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हैं बट एट द सेम टाइम वो अपना पैसा बचाना चाहते हैं और उनका जो माइंड है वो इंपल्सिव बायर वाला है। चल 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 उन्होंने होल्डिंग से एडवर्टीजमेंट देख करके फोन बुक कर लिया और जाके ले लिया। ऐसा नहीं करना होता, प्रॉपर एनालिसिस करो और नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछो। इस वीडियो के लिए फिलहाल लेते रखते हैं। दिस इज निखिल शाह। तो बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग 40,000 में X100 Pro ज्यादा बेटर है, 70,000 के आसपास X300 ज्यादा बेटर है, या फिर 60,000 के आसपास X200 Pro की किट ज्यादा बेटर है। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं, 9 लाख कम है, कर दो।